दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास महिमा की पावन कथा। सनातन धर्म में अधिक मास को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा, कथा श्रवण, दान पुण्य और भक्ति करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य को सुख शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्ति भाव से कथा आरंभ करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान जरूर लिखें। आइए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार भोजन भी नसीब नहीं होता था, लेकिन फिर भी वे भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान विष्णु की पूजा करता। उसकी पत्नी भी पूरे मन से भक्ति करती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? हम दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी दुख कम नहीं हो रहे। ब्राह्मण बोला, देवी, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। एक दिन अवश्य हमारी परीक्षा समाप्त होगी। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन उनके घर एक तेजस्वी संत आए। दोनों ने उनका आदर सत्कार किया। घर में भोजन नहीं था, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा सूखा अन्न संत को भोग स्वरूप दे दिया। संत उनकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, शीघ्र ही अधिक मास आने वाला है। यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। यदि तुम इस महीने में श्रद्धा से व्रत, पूजा और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अधिक मास इतना महान क्यों है? तब संत बोले, मैं तुम्हें इसकी महिमा सुनाता हूँ। अधिक मास की महिमा सुनाने लगा। प्राचीन काल में सभी महीनों का अपना अपना महत्व था, लेकिन एक अतिरिक्त मास था जिसे कोई नहीं पूछता था। उस महीने को मल मास कहा जाता था। कोई शुभ कार्य उसमें नहीं किया जाता था। वह मास बहुत दुखी होकर देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में वह भगवान विष्णु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, प्रभु, सब लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे अशुभ कहते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। भगवान विष्णु को उस पर मास पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम्हें पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा उसे अनेक गुना पुण्य मिलेगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। संत की बातें सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने
अधिक मास का व्रत करने का निश्चय किया। दोनों प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, दीपक जलाते और कथा सुनते। वे गरीबों को दान भी देते थे। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले दुख और चिंता थी, वहाँ अब शांति और आनंद आने लगा। एक दिन राजा के महल में यज्ञ का आयोजन हुआ। राजा को एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता थी। किसी ने उस गरीब ब्राह्मण का नाम बता दिया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से यज्ञ संपन्न कराया। राजा उसकी विद्वता और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को धन, वस्त्र और अन्न देकर सम्मानित किया। कुछ ही समय में ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर सुख समृद्धि आने लगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने अधिक मास में सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। धीरे धीरे पूरे नगर में अधिक मास की महिमा फैल गई। सभी लोग इस महीने में पूजा पाठ और दान करने लगे। भगवान विष्णु की पूजा करें, गीता और रामायण का पाठ पढ़ें, दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन कराएं, तुलसी पूजा करें, कथा श्रवण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अधिक मास में किया गया पुण्य अनेक गुना फल देता है। श्रद्धा और विश्वास से जीवन बदल सकता है। तो भक्तों, यह थी अधिक मास महिमा की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।